मॉर्निंग गाइस, कोई कंट्रो। मेरा नाम है माधव और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि HTTP नोड और वेब हुक क्या होता है, इनके बीच का फ़र्क क्या होता है और आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है। इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है उस चीज़ से। ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, API क्या होती है, गेटवे क्या होते हैं, है ना, मेथड्स क्या होते हैं, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, एकदम ईज़ी समझाऊँगा। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, अगर इंटरनेट की मैं बात करूँ तो इंटरनेट नॉर्मल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का। ठीक है। कंप्यूटर्स जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, ये सब इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं। ठीक है। IoT बोलते हैं इनको। ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन पे मैं जाऊँ, द इंटरनेट इज़ लाइक अ जायंट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी इंटरनेट क्या होता है। अगर वेबसाइट के बारे में बात करूँ, वेबसाइट कैसे काम करती है, अगर मान लो चलो ये मेरी वेबसाइट है। हाँ नहीं, ये मेरी वेबसाइट है। सही है। अ, अब मैं जैसे ही ये URL डालूँगा इंटरनेट पे, तो ये मेरी वेबसाइट को लेके आएगा। तो मैंने यहाँ से अपना रिक्वेस्ट भेजा। ठीक है। मैंने यहाँ से अपने कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर से मुझको एक रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स में क्या आई? मेरी वेबसाइट। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। अगर नॉर्मल एकदम लेमन टर्म्स में बताऊँ तो मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने एक ऑर्डर किया। ठीक है। आपने कुछ ऑर्डर किया। ठीक है। तो ये गया आपका रिक्वेस्ट। ठीक है। और वहाँ से उन्होंने आपको ऑर्डर दे दिया, तो ये हो गया रिस्पॉन्स। ठीक है। इस तरीके से वेबसाइट वगैरह इंटरनेट पे चीज़ें काम करती है। तो अब API क्या होती है? API ऐसे काम करती है। तो API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो मान लो मैंने ऑर्डर कर दिया है। ठीक है। अब उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर किसको देना है ना? या फिर मैं ऐसे ही तो जाके कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकता ना। मेरे को एक अपनी एक आईडी रखनी पड़ेगी यूनिक, कि भाई मेरा नाम माधव है और मैं टेबल नंबर 10 पे बैठा हुआ हूँ, तो आप मेरे को इस पे लाके दो। या अब सर्वर तो ऐसे होते हैं कि 24/7 चलते रहते हैं। रेस्टोरेंट्स तो आज गए, आज चल रहा है, एक संडे सैटरडे की छुट्टी होगी, फिर मंडे को चलेगा। उसमें तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अगर लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आज मैं टेबल नंबर 10 पे बैठा हूँ। ठीक है। मेरा नाम है माधव। ठीक है। और आज तारीख है 12/9, एक सेकेंड नॉर्मल लिख लेते हैं, 12/9/2025। ठीक है। टाइम हो रहा है 6:05। ठीक है। 06 और 05। अब ये हो गई मेरी API की। अब ये मेरी यूनिक आईडी है कि मैंने इस टाइम पे इसको ऑर्डर किया था, मेरा नाम ये है और मैं इस टेबल पे बैठा हुआ। या तो इसको आप बोलोगे API की। ठीक है। और अगर नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करूँ, इट टेल्स यू व्हाट यू कैन आस्क फ्रॉम द सर्वर एंड हाउ। ठीक है। आप सर्वर से क्या मांग सकते हो और कैसे, API उसके काम में आती है। ठीक है। अब चलते हैं एंड पॉइंट्स के ऊपर। एंड पॉइंट्स क्या होता है? मान लो कि एक वेबसाइट है। ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, इसमें प्राइसिंग का पेज है, तो आप ऊपर देखोगे स्लैश प्राइसिंग। इस तरीके से ये एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अब एंड पॉइंट को मैं और आसान शब्दों में समझाऊँ कि हमको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाके ऑर्डर करना है। अगर मेरे को पिज़्ज़ा खाना है तो मैं डोमिनोज़ में जाके ऑर्डर करूँगा। ठीक है। मोमोज़ के ठेले पे जाके ऑर्डर नहीं करूँगा, कि वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है। इस तरीके से एंड पॉइंट होता है। आई होप ये नॉर्मल भाषा में आपको समझ में आ रहे हो, क्योंकि इतना ही जानना है HTTP रिक्वेस्ट नोड और वेब बुक को समझने के लिए। ठीक है। ये 2 चीज़ आपको समझ में आ रही। अब तीसरे पे चलते हैं अपन। रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है? जनरली हम गेट और पोस्ट मेथड को यूज़ करेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये 4 मेथड मैं आपको समझाता हूँ। गेट का मतलब होता है जाके लेके आना। ठीक है। मेरे पास लेके आओ, गिव मी दिस इन्फो, लाइक चेकिंग द मेन्यू। ठीक। पोस्ट रिक्वेस्ट होती है कि भाई मैंने डिसीजन ले लिया है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये उधर लेके जाओ। मतलब मैंने ऑर्डर क्रिएट कर दिया है, आप ये लेके जाओ और मेरे को ऑर्डर क्रिएट करके दो। ठीक है। लाइक प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर। ठीक। अब पुट होता है, यार अभी मेरे को याद आया कि यार कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए एक। तो मैं ऐसा तो नहीं है मैंने ऑर्डर प्लेस करूँगा, मैं उसी ऑर्डर के अंदर उनको बोल दूँगा यार एक कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर दो। तो होता है पुट, मतलब अपडेट, अपडेट कर दो उसके अंदर, ऑर्डर के अंदर। ठीक है। और मेरे को याद आया कि यार मैं तो घर के अंदर दूध चढ़ा के आया था गैस पे और वो चालू ही छूट गया, अब उसको बंद करने जाना है, तो ऑर्डर कैंसिल। तो उसके लिए होते हैं डिलीट। ठीक है। तो ये मेन 4 मेथड्स होते हैं। जनरली हम गेट और पोस्ट ही यूज़ करेंगे पूरे टाइम। ठीक है। तो अब क्वेरी पैरामीटर्स, अब पहले आ जाते हैं एन10 के अंदर। एन10 के अंदर तो सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ एक HTTP रिक्वेस्ट नोट। ठीक है। ये मैंने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर देख रहे हो गेट है,
डिलीट है, हेड भी है, ऑप्शंस भी है, पैच, पोस्ट, पुट, ये सब सारे के सारे उसके अंदर अवेलेबल है। हम जनरली यूज़ करेंगे गेट या पोस्ट, बस जनरली ये दो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। मेथड मैंने आपको बता ही दिया कि हमको इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना है, लेके जानी है, इस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, उधर से इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, फिर सिर्फ उधर से इन्फॉर्मेशन लेके आए। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लूँ, मान लो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये मैंने एक बार इसका होम पेज खोल लेता हूँ, ये इसका होम पेज है। इस तरीके से इसका होम पेज आएगा। ठीक है, मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इधर इस पेज का जो HTML है ना, ये इस पूरे HTML को डाउनलोड करके मेरे को इधर ला के दे देगा। ये इसमें ना टाइम लगेगा कि बहुत बड़ा है। हाँ, आप देख सकते हो पूरा HTML के अंदर कॉपी हो गया है। इसमें देख रहे हो आप, पहली लाइन ऑटो पायलट स्टूडियो वगैरह वगैरह, इसमें सारा का सारा HTML इसमें कॉपी हो गया। इसको अगर इस HTML को कॉपी करके मैं रन करूँगा तो सेम यही वेबसाइट आ जाएगी मेरे सामने। ठीक है, तो इस तरीके से ये गेट रिक्वेस्ट काम करती है, तो इन्फॉर्मेशन लेके आती है। अगर मैं इसको यहीं पे अगर पोस्ट कर दूँ तो ये काम नहीं करेगा, देखा, कुछ काम नहीं किया, ये वही सेम इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है। ठीक, तो एक ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन का। एक बारी मैं इसको क्लियर करूँ, क्लियर एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब ये एक मैंने यूआरएल बता दी, यूआरएल क्या होता है, जैसे कि वेबसाइट का था वैसे ही और भी यूआरएल्स होते हैं जिसको हम एक्सेस करते हैं। ये एंड में मैं आपको एक स्क्रैपर भी बनाना सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वो भी पूरी देख लेना। अब इसके बाद आती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कि अब ऐसे ही, तो जैसे मैंने अभी जाके वो वेबसाइट का HTML डाउनलोड कर लिया, अब मान लो मैं कोई एक ऐसी सर्विस दे रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को बहुत पैसा लगता है उस चीज़ को मेंटेन करने की, तो मैं ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा, कुछ ID पासवर्ड रखूंगा कि भाई हर कोई आके नहीं कर सके, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है सिर्फ वही कर सके। तो उसके लिए मैं ऑथेंटिकेशन सेट करूंगा। ठीक है, एक बारी जेनेरिक ऑथेंटिकेशन देख ले रहे हैं। और जेनेरिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इसके अंदर एक तो बेसिक ऑथ होता है। बेसिक ऑथ मतलब कि ID और पासवर्ड, जैसे कि यूज़र ID और उसका पासवर्ड, ऐसे बेसिक ऑथ होता है। वैसे ही इसके अंदर और भी ऑथेंटिकेशन के मेथड होते हैं। बैरियर होता है, बैरियर मतलब इसके अंदर आपको API डालनी है अपनी। ठीक है, बैरियर टोकन, आप इसमें अपनी API डालोगे तो API कन्वे करेगा वो। ठीक, और ऐसे करिए बहुत सारे होता है। अभी ये देख रहे हो गूगल, सॉरी, OAuth 2 API, ये जनरली अपना गूगल से क्लाइंट और सीक्रेट लेके आता है ना, सेम वही होता है। उसमें क्लाइंट और सीक्रेट डालना पड़ता है, उसमें लिखा होगा ना, इसके अंदर आप देख रहे हो, अब वो क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट डालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। वो क्लोज करेगा। अब बिल्कुल एकदम आसान ही समझाऊँ तो एक बार बड़ी अपन प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, तो आप देख सकते हो उसके अंदर सारे जो प्री डिफाइंड है वो सारे आ गए हैं। जैसे एपीफाई का हो गया, है ना, AWS का हो गया, एजोर का हो गया। अब इसमें अगर मैं गूगल सर्च करूँ, ठीक है, ये मैंने गूगल सर्च किया। अब इसके अंदर देखो गूगल ऑथ API, गूगल ड्राइव API, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख रहे हो मेरे पहले से क्रेडेंशियल बने हुए हैं। सेम गोज अगर मैं यहाँ पे अगर अपनी एक ड्राइव की API डालता ना, पहले अगर मैं ड्राइव की नोट डालता, मान लो मैंने डाउनलोड फाइल डाला, ठीक है, इसके अंदर भी सेम क्रेडेंशियल है और ये वाले के अंदर भी सेम क्रेडेंशियल है, भैया सेम क्रेडेंशियल है। तो इस तरीके से ये सेम HTTP रिक्वेस्ट काम करती है। अगर मान लो कोई सर्विस नहीं है N10 के अंदर, तो आपको यूज़ तो करनी है, आप कैसे करोगे, तो आप एक जेनरिक क्रेडेंशियल बनाओगे, उनकी वेबसाइट पे चेक करोगे कि वो कौन सा ऑथेंटिकेशन टाइप सपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उनकी API वगैरह ला के तब कनेक्ट कर दोगे। इस तरीके से HTTP रिक्वेस्ट नोड में ये जेनेरिक और ऑथेंटिकेशन काम करता है। ये इसको फिलहाल रन कर देता हूँ। फिर आता है क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जो मैंने URL दिया था, उस URL के साथ में जो क्वेरी जाएगी, लेट्स सपोज क्वेरी पैरामीटर समझाऊँ तो मान लो एक वेबसाइट है api.example.com, ठीक है, इसके साथ में आप ये देखो यूज़र क्वेश्चन मार्क, देन एज इज इक्वल्स टू 25 और कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया। ठीक है, जिस यूज़र की एज 25 और कंट्री इंडिया है वो सारे यूज़र्स मेरे को ला के दो। इस तरीके से आपका ये काम करता है क्वेरी पैरामीटर्स। सो एक सेकेंड वापस आते हैं इस पे, इसको बंद कर रहा हूँ। हाँ, इस तरीके से क्वेरी पैरामीटर्स काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी मैं लिखूंगा यूज़र। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐसे यूज़र लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इसमें लिख दे रहा हूँ 29, ठीक है, सॉरी एज, एज लिख के 29 में मिलता हूँ, तो जिनकी भी एज 29 है वो सारे मेरे को रिटर्न आएंगे। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे अभी अपन। उससे पहले एक एक करके ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। फिर ये होता है अपना हेडर का।
ऑलवेज आप इसको जेसन में भी कर सकते हो और नॉर्मल पीच में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है वो। हेडर्स क्या होता है, वापस इसमें चल लेते हैं। हेडर्स क्या होता है, अगर मान लो मैं कोई की भेज रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई जेसन भेज रहा हूँ, तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि भाई ये जेसन फॉर्मेट है, इसको लेके जाओ उसको एज अ मैसेज की तरह। अगर आपने एचटीएमएल पढ़ी होगी तो उसके अंदर एक हेडिंग होती है, सॉरी हेडर होता है, फिर उसके बाद बॉडी होती है, एचटीएमएल टैग के अंदर एम्बेडेड होता है वो। तो वैसे ही सेम ऐसे हेडर होता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, जैसे कि मेटा डेटा हो गया, जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके साथ में, उसके साथ मेटा डेटा कि भाई इस बंदे का, इस बंदे ने इतने बजे मंगाया है, इसके लिए मंगाया है, वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। ठीक है, तो अगर मैं एकदम नॉर्मल बात करूँ तो कंटेंट टाइप अगर मैं लिखूंगा एन एप्लीकेशन स्लैश जेसन या फिर पीएनजी स्लैश जेपीजी, इस टाइप का इमेज में अगर जा रहा है तो बाइनरी में जा रहा है तो उस ऐसे करके उसमें टाइप वगैरह लिख सकता हूँ। पर अगर ऑथराइजेशन जा रहा है, मान लो कि एपीआई की यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ऑथराइजेशन सेट करके बैरियर लिखूंगा, स्पेस करके जो मेरी एपीआई की है वो इधर पेस्ट कर दूंगा, तो उधर उसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, ताकि मेरे को बॉडी के अंदर नहीं भेज चाहिए, क्योंकि बॉडी जो होती है वो एक्सपोज होती है सारे टाइम, भाई ये मैसेज जा रहा है ऐसा, और जो हेडर होता है वो एक्सपोज नहीं होता। तो इसलिए हम हेडर के अंदर ये सारी चीज़ें डालेंगे। ये अब फिर बॉडी आती है, बॉडी अगर मैं इसमें लिखाऊँ, ये बॉडी, तो बॉडी जो होती है वो मेन कंटेंट होता है, जनरली आप इसको जेसन में ही भेज रहे होते हो। ठीक है, मेन कंटेंट उसके अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन उधर भेजनी है, अगर मान लो कोई प्रॉम्प्ट है, मैं इमेज जनरेट कराना चाहता हूँ, तो मैंने एपीआई वगैरह सेट कर दी। अब जो प्रॉम्प्ट जा रहा है वो प्रॉम्प्ट मेरा बॉडी के अंदर जाएगा, वो हेडर वगैरह में नहीं जाएगा, वो बॉडी में जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉडी वाला चीज़ काम करती है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हो इतने सारे ऑप्शंस और भी, एपॉक्सी वगैरह कर सकते हो। ठीक है, रीडायरेक्ट्स भी डाल सकते हो उसमें, इग्नोर एसएसएल भी डाल सकते हो। ठीक है, और बैचिंग कर सकते हो, टाइम आउट कर सकते हो, पैजिनेशन सब है इसके अंदर। ठीक है, वो सब मैंने इसके अंदर नीचे ऐसे एक एक करके डिफाइन कर दिया है कि भाई किसका क्या यूज़ है। ये डॉक्यूमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पे जाके आप ले सकते हो। ठीक है, इतना सब एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो बहुत लंबी जाएगी, ऑलरेडी 10 मिनट क्रॉस कर चुकी। ठीक है, अगला चल लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, पहले एक बारी कुछ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए ये कैसे काम करता है ना। गूगल मैप्स स्क्रैपर बनाते हैं अब। ठीक है, सॉरी गाइस, मेरे को ये वीडियो भी कट करनी पड़ रही है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई है, 25 मिनट का वीडियो बन गया है, तो मुझे भी इसको भी कट करना पड़ेगा। तो अभी वाली वीडियो में इसके जस्ट बाद डाल दूंगा, कोई खास डिले होगा नहीं, तो आप वो जाके देख लेना। ठीक है, सी यू देन।